हेलो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे हमारे देश में देसी घोड़ों की ब्रीडिंग और मार्केटिंग के सिनेरियो के बारे में। जब भी हम हॉर्स खरीदने जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि एक अच्छी पेडिग्री का हॉर्स हमारे स्टेबल्स में आए, लेकिन क्या हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है क्या हमें वो अलाउ करती है अपने इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए। आइए इसी स्थिति को आज समझने की कोशिश करते हैं और इसके साथ मैं शेयर करूंगा आपके साथ कुछ और भी इंफॉर्मेशन। सो लेट्स गेट गोइंग। किसी भी प्रकार की हॉर्स ब्रीडिंग एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड विषय है और इसको बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से किए जाने की आवश्यकता होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में देसी नस्ल के घोड़ों की ब्रीडिंग तथा उनकी मार्केटिंग एक कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। हमारे यहाँ देसी घोड़ों की किसी भी प्रकार की स्टॉक बुक या ब्रीड रजिस्ट्री नहीं है। स्टॉक बुक या ब्रीड रजिस्ट्री एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हॉर्स के कई जनरेशन्स का पेडिग्री रिकॉर्ड दर्ज होता है। इस डॉक्यूमेंट को सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा मेंटेन किया जाता है, जिसके आधार पर प्रत्येक घोड़े को उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसमें उसकी पिछली 3 जनरेशन्स का ब्यौरा उपलब्ध होता है। हमारे यहाँ देसी घोड़ों के ब्रीडर्स तथा ऑनर्स के पास घोड़ों से संबंधित किसी भी प्रकार का पेडिग्री या आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नहीं होता है। हमारी डोमेस्टिक मार्केट में देसी नस्ल के घोड़ों को केवल वर्ड ऑफ माउथ के आधार पर बेचा और ख़रीदा जाता है। अधिकतर केसेस में जो पेडिग्री क्लेम की जाती है वह फेक होती है और हॉर्सेस की एज को, ख़ास तौर पर यंग हॉर्सेस की एज को कम करके बताया जाता है ताकि हॉर्स परचेज करने वाला व्यक्ति उसको ऐसा प्रतीत हो कि वह कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉर्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेडिग्री का हॉर्स खरीद रहा है। हमारे यहाँ देसी घोड़ों की ब्रीडिंग को छोटे छोटे किसानों के द्वारा किया जाता है, जो अपने घरों में 1-2 ब्रूड में रखते हैं और जिनके पास इस फील्ड के बारे में किसी भी प्रकार की टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है। अधिकतर ब्रीडर्स को हॉर्स की कंफर्मेशन के बारे में भी पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है और न ही वो उसे जानने या समझने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ आजकल देसी घोड़ों की मार्केट में घोड़ों की हाइट, उनकी कलर मार्किंग तथा बाल भंवरियों को लेके काफ़ी क्रेज़ है, जिसके कारण हम घोड़ों की कंफर्मेशन तथा उनकी अन्य शारीरिक विशेषताओं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा हमारे देश में जो फेमस ब्रीडिंग स्टैलियंस रहे हैं जैसे कि काला काटा, प्रभात आदि, उनका उनकी हाइट तथा कलर मार्किंग के अलावा और किसी भी प्रकार की स्पोर्ट्स रिलेटेड अचीवमेंट नहीं रही है। अधिकतर केसेस में इन स्टैलियंस को कभी राइड भी नहीं किया जाता है। हमें उनके टेम्परामेंट तथा कैरेक्टर के बारे में भी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि किसी भी स्टैलियन को ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करने से पहले किसी न किसी इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में उनका अचीवर होना भी उतना ही आवश्यक होता है जितना उनकी हाइट तथा कलर मार्किंग। हमारे देश में EFI द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में देसी घोड़ों का पार्टिसिपेशन ना के बराबर है। हमारी देसी ब्रीड के हॉर्सेस लोकल लेवल पर कुछ रेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड इवेंट होते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता। हमारे हॉर्सेस में, स्पेशली मारवाड़ी हॉर्स में, टेंट पेगिंग, एंडोरेंस तथा ड्रेसाज जैसे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करने का पोटेंशियल है तथा इसके ब्रीडर्स और प्रमोटर्स को इस विषय में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। जहाँ तक इम्पोर्टेड ब्रीड्स जैसे कि थोरोब्रेड्स, वॉर्मब्लड्स आदि का प्रश्न है, तो इन ब्रीड्स के हॉर्सेस का पास्ट जनरेशन का पेडिग्री रिकॉर्ड उनकी स्टॉक बुक में अवेलेबल होता है। स्टॉक बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SBAI, जो कि पूना में स्थित है, हमारे देश की एकमात्र ऐसी मान्यता प्राप्त एजेंसी है जो हमारे यहाँ थोरोब्रेड हॉर्सेस की स्टॉक बुक को मेंटेन करता है। देश में मौजूद प्रत्येक थोरोब्रेड हॉर्स की पेडिग्री डिटेल्स SBAI के पास उपलब्ध है, जिसके आधार पर SBAI द्वारा प्रत्येक हॉर्स को उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको पासपोर्ट फॉर रजिस्टर्ड हॉर्स के नाम से जाना जाता है, इशू किया जाता है। चूँकि हमारा पर्सी भी एक थोरोब्रेड नस्ल का हॉर्स है, इसकी भी पेडिग्री डिटेल्स SBAI के पास उपलब्ध है, जिसके आधार पर SBAI ने पर्सी को पासपोर्ट जारी किया है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पर्सी का रजिस्टर्ड नाम है अश्व चित्तौड़, लेकिन हमने घर में उसका नाम पर्सी रखा हुआ है। इस पासपोर्ट के पहले पेज पर इसकी डेट ऑफ बर्थ, 3 जनरेशन्स का इसका पेडिग्री रिकॉर्ड, इसके ब्रीडर का नाम आदि दर्ज है। इस पेज के सबसे ऊपर उस माइक्रोचिप का नंबर है जो कि इसकी गर्दन में लगा हुआ है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर घोड़े की आइडेंटिटी चेक करने के लिए माइक्रोचिप रीडर द्वारा स्कैन किया जाता है।
पासपोर्ट के बीच वाले पेज पर घोड़े की कंप्लीट बॉडी मार्किंग, चाहे वो नेचुरल हो या मैनमेड, उसका ब्यौरा दिया हुआ होता है, जिसका इस्तेमाल भी घोड़े की पहचान को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यदि आप EFI द्वारा आयोजित इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को तथा अपने हॉर्स को EFI में भी रजिस्टर करवाना होगा। EFI रजिस्टर्ड हॉर्सेस को EFI द्वारा एक अलग पासपोर्ट जारी किया जाता है जो इस प्रकार से दिखता है। इस पासपोर्ट में भी वही सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है जिसके माध्यम से घोड़े को आइडेंटिफाई किया जाता है। EFI के स्पोर्टिंग इवेंट से पहले EFI के ऑफिशियल्स पासपोर्ट के डिटेल्स को घोड़े से मैच करते हैं, हॉर्स पर लगे माइक्रोचिप को स्कैन करते हैं तथा हॉर्स की आइडेंटिटी कंफर्म होने के बाद ही राइडर तथा हॉर्स को इवेंट में पार्टिसिपेट करने की अनुमति मिलती है। ये सभी पिक्स लास्ट ईयर अप्रैल की हैं, जब मेरे बड़े बेटे अरिहंत ने मेरठ में आयोजित सीनियर नेशनल्स इक्वेस्ट्रियन कंपटीशन में पर्सी के साथ इवेंटिंग डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट किया था। सो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी डोमेस्टिक हॉर्स ब्रीडिंग और मार्केटिंग सिनेरियो को समझने के बारे में। अब हम बात करते हैं मंगल की, जिसे मैं इस वीडियो में राइड कर रहा हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर योगेश, उन्होंने कुछ समय पहले मंगल की पेडिग्री के बारे में जानना चाहा था। सो 1 मिनट में मैं ये इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने बताया है कि देसी घोड़ों की पेडिग्री का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है, सो मंगल का भी नहीं है। हमने मंगल को जुलाई 2021 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से ख़रीदा था। यहाँ डिगाना टाउन के पास एक भारली नामक गांव है जहाँ त्रिलोक जी का घर है। वो एक फार्मर हैं और उन्होंने अपने पास 3 मेयर्स रखी हुई हैं ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए। उन्हीं से हमने मंगल को ख़रीदा था। इसका सायर है स्टैलियन विकास, जो कि वहाँ पास ही के गांव में है, जिसके ऑनर हैं कैलाश जी। विकास 2015 में पुष्कर मेले के हॉर्स शो का चैंपियन भी रहा है। मंगल की डैम है सोनम, जो कि त्रिलोक जी के पास ही है। इसके डैम तथा सायर तो 100% सही है, क्योंकि मैंने स्वयं उन्हें जाकर देखा है, लेकिन इसकी एज को लेकर मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। इसकी एज में 4-5 महीने का फ़र्क हो सकता है, और वो इसलिए मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि इसने अपने 2 दांत और 4 दांत अपने रिकॉर्डेड एज से 4 से 6 महीने पहले निकाले हैं। त्रिलोक जी ने इसकी डेट ऑफ बर्थ मुझे बताई है 11 अक्टूबर 2020, जिसके हिसाब से इस महीने की 11 तारीख को ये 3 वर्ष का कंप्लीट हो चुका है। मंगल के सायर की जो मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी लगी वो उसके स्ट्रॉन्ग लेग्स, उसके बड़े हूफ्स, डीप और वाइड उसके हाइंड क्वार्टर्स और लॉन्ग एंड मस्कुलर नेक, जो कि एग्जैक्टली मंगल में भी मौजूद है। इसके अलावा इसका लंबा फेस है, बड़ी आँखें हैं, बड़ी नाक है और चेस्ट भी परफेक्ट है। मंगल के सायर का टेम्परामेंट मैं नहीं समझ पाया क्योंकि उसके पास में अधिक देर तक नहीं रुका था, लेकिन इसकी डैम का टेम्परामेंट बहुत ही शांत और फ्रेंडली था। जहाँ तक मंगल के टेम्परामेंट का सवाल है, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसका टेम्परामेंट बहुत ही लविंग है और एक स्टैलियन होने के बावजूद भी इसे एक छोटा बच्चा भी हैंडल कर सकता है। ये बहुत ही फ्रेंडली है और किसी भी प्रकार की बुरी आदत या इंडिसिप्लिन इसमें मौजूद नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ शेयर थ्रू योर कमेंट्स। और नेक्स्ट व्लॉग में हम बात करेंगे हॉर्सेस के टैग के आइटम्स के बारे में, यानी कि ये जो पूरा साजो सामान हॉर्स पे लगता है, इसकी सैडल, ब्राइडल, इन सभी के बारे में। और उसके बाद फिर हम हॉर्स के बॉडी पार्ट्स कवर करेंगे और उसके बाद फिर हमारी प्रॉपर राइडिंग क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। So thank you very much for watching. Take care. Goodbye.